वेक्टर के इस चैप्टर में कल 10 तक बताए थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बी दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी दो बिंदु हैं, तो वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर ए बी, ए है बी है, अलग अलग दो बिंदु है, तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए याद रखेंगे कि वेक्टर ए बी के लिए हम बी में से ए घटा देते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश। इसको ऐसे समझें कि बी में से ए को घटा देंगे और अपने मन से आई जे के डाल देंगे, या लैंग्वेज में वेक्टर ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए घटा देते हैं और पोजीशन वेक्टर मतलब उसमें आई जे के डाला हुआ रहेगा। तो देखिए हम बी में से घटाते हैं, 2 में से -2 घटाएंगे, 2 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4i, -1 में 1 घटाएंगे तो -2j, और 6 में 2 घटाएंगे +4k। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। बी में से ए घटा करके आई जे के डाल दिया। अब हम इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड में वही तरीका है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, चार का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √36, इसका स्क्वायर रूट होगा 6। अब हम यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का सिंबल देंगे या लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का सूत्र बताए थे, वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है 4i -2j +4k अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड है 6। हम खूब करेंगे तो ऊपर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो होगा हमारा 2i -j +2k बटा में 6 है, 2 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, 3 करेंगे, बराबर बटा में 3 जो है हम चाहें तो सबके बटा में रख सकते हैं या किनारे भी कर सकते हैं। 2i -j +2k, ये हमारा हो गया वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर। इसी आधार पर अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नया होगा आपका, गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट होता है। हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है मेरे पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 5a -3j +4k। परीक्षा में इसमें से एक पूछता है, या तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। इसमें दोनों सवाल है, परीक्षा में एक पूछता है
कोई एक, या तो डायरेक्शन रेशियो बताइए या डायरेक्शन कोसाइन बताइए। डायरेक्शन रेशियो को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR। डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में DR लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियो वेरी सिंपल, IJ K के बाएं तरफ जो अंक होते हैं उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। I के बाएं तरफ 5, J के बाएं तरफ -3 और K के बाएं तरफ 4। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, -5, -3, -4। IJ K के बाएं तरफ के अंक को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, याद रखेंगे। अब निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। इसके लिए हम पहले A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। A का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √50, 25 दूनी 50, 5√2। अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। वेरी सिंपल, शॉर्टकट में डायरेक्शन कोसाइन को DC लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र होता है, याद रखेंगे, डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा अलग अलग है। IJ के बाएं वाले अंक 5, -3 और 4। तो डायरेक्शन रेशियो तो लिख दिया। अब बटा में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हम लाए हैं 5√2, तीनों के बटा में 5√2, 5√2 और 5√2। 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र हो गया, ये याद रखेंगे, डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो मैग्नीट्यूड तीनों के बटा में अलग अलग, तो ये कट गया। पहला आ गया 1/√2, दूसरा -3/5√2 और तीसरा है 4/5√2। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B दो बिंदु दिए गए हैं, हमको इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले हम AB निकालते हैं। वेक्टर AB को हम वेक्टर AB के रूप में लेंगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब होगा कि B में से A तो घटाएंगे, B में से A घटा करके IJ के डाल देंगे। 3 में 2 गया 1I, 5 में 1 गया 4J और -4 में -2 घटाएंगे -2K। तो वेक्टर AB में निकालने के लिए हम B में से A घटा दिया, B के पॉइंट में से A के पॉइंट को घटा करके IJ के डाल देंगे। 3I में 2I घटा दिया 1I, 5J में 1 को घटा दिया 4J और -4 में -2 घटाएंगे तो -2K। लगे हाथ। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, √21। अब डायरेक्शन रेशियो निकालिए। पिछला क्वेश्चन बताए थे, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं IJ के बाएं वाले अंक को। IJ के बाएं तरफ अंक है पहले 1, इसके बाद 4 और उसके बाद -2। 3 को डायरेक्शन को रेशियो हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र होता है डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड।
डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियो पहला में आया था 1 बटा मैग्नीट्यूड है √21। दूसरा है 4 बटा रेशियो बटा मैग्नीट्यूड। तीसरा है -2 रेशियो है बटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तीनों के बटा में अलग अलग लिख दिया। रेशियो बटा मैग्नीट्यूड याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन बराबर डायरेक्शन रेशियो बटा मैग्नीट्यूड, ये सूत्र है याद रखेंगे। और डायरेक्शन रेशियो कहते थे IJK के बाएं वाले अंक को। इसी आधार पर एक क्वेश्चन देखिए 15, 14, 15 एक ही जैसा है। 14 में कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसीलिए हम 15 बता रहे हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है। ABC 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर है मतलब वेक्टर फॉर्म में है, IJK डाला हुआ है। हमको दिखाना है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े थे, हम आपको पीछे क्लास का हिंट दे देते हैं। अगर ये 3 बिंदु हैं, मान लिया कि ABC अलग अलग है, PQR मान लिया कि ये बिंदु है, ये तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर होंगे तो P से Q की दूरी निकाल देते थे, Q से R की दूरी निकाल देते थे। दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो ये P से R के बीच की दूरी के बराबर होता था। अगर PQ + QR बराबर PR पढ़े होंगे कि PQ + QR = PR हो, तो कहते थे कि तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होगा एक रेखा पर। कोलिनियर को कहते थे संरेख, एक रेखा पर। हम इसी के आधार पर हम देखिए निकालते हैं इस पर क्वेश्चन। हम सबसे पहले वेक्टर PQ निकालते हैं, सॉरी वेक्टर AB निकालते हैं। AB वेक्टर फॉर्म है, तो AB के लिए हम B में से A घटाएंगे। आपके पास A है, B है, IJK फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर में है, तो हम B में से A घटाएंगे। 3 में से 2 घटा दिया, 1I। उसके बाद -2J में 1J को घटाएंगे तो -3J। अब 1K में -K को घटाएंगे तो 2K प्लस में हो जाएगा, -+2K। हम इसका लगे हाथ मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो गया √14। तो हमारा वेक्टर AB का वैल्यू आ गया √14। इसी प्रकार अब जरा हम वेक्टर BC निकालते हैं। वेक्टर BC, तो वेक्टर BC के लिए C में से B घटाएंगे, अगला माइनस पिछला। BC का जैसे AB में B में से A घटाया, अब BC में C में से B घटाएंगे तो C में से B, C का पॉइंट है आपके पास, 1I में 3I घटाएंगे तो -2I। इसके बाद 4J में -2J घटाएंगे तो माइनस प्लस, 6J प्लस में हो गया। अब -3K में 1K घटाएंगे तो -4K। अब इसी आधार पर BC का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड मतलब IJK के बाएं वाले अंक को स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये हो गया √56। 14 चौका 56, तो 2√14। ये हो गया BC की दूरी, ये हो गया AB का दूरी। AB और BC दोनों का दूरी निकाल दिया, AB + BC हो गया। अब ज़रा सा हम डायरेक्ट A से C का निकालते हैं। वेक्टर AC, वेक्टर AC निकालेंगे, C में से A घटाएंगे, C में से A घटाना पड़ेगा। 1I में 2I घटाएंगे तो -I, 1I। इसके बाद 4J में 1J को घटाएंगे 3J, और -3K में
घटाएंगे माइनस के को तो -2k, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड निकालिए, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, √14। अब गौर से देखिए, AB का दूरी √14 और AC का दूरी √14, √14 और √14 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2√14। तो दोनों छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने पर 2√14 आता है। इसको आप शो करेंगे, आप किसी को जोड़िए आप अपना एडजस्टमेंट के अनुसार। चूँकि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, तो वेक्टर AB का वैल्यू आप लाए हैं √14, वेक्टर AC का वैल्यू लाए हैं √14, तो ये मिल करके हो गया 2√14। तो 2√14 है आपका वेक्टर BC के बराबर। कह सकते हैं कि चूँकि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC बराबर वेक्टर BC, इसीलिए तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं। सो कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक रेखा पर, जैसे ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका C है। AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस AC इज इक्वल टू, ये टोटल के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपको हम समझाने के लिए बना दिए बस।